नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डीएन न्यू में। लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक और धमाकेदार लेकर। दोस्तों, यदि आप बीमा सखियां हैं और आप ये सोचती हैं कि हम ऐसा कौन सा पॉलिसी अपने कस्टमर को दे दें जिससे वो मना ही ना कर सके और आपका टारगेट भी आसानी से पूरा हो जाए, आपका प्रीमियम भी चालू हो जाए और आपको कमीशन आना भी शुरू हो जाए। दोस्तों, अगर आप बीमा सखी हैं या फिर एलआईसी के एजेंट हैं या फिर आप कोई नॉर्मल पर्सन हैं, आप एलआईसी के बेस्ट प्लान के बारे में जानना चाहते हैं, वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में आज मैं ऐसी पॉलिसी के बारे में बताऊंगी एलआईसी की, जो कि हर एक कपल की बेसिक नीड है। जी हाँ, अगर आपके घर में बच्चे हैं और आपको बच्चों की भविष्य की चिंता सता रही है, क्योंकि मैक्सिमम जो यूथ है वो इतनी इनकम नहीं है कि वो आगे चल के अपने बच्चे का भविष्य सुनहरा बना सके। भाई, हम इतनी महंगाई में सरवाइव करना थोड़ा टफ है। ऐसे में हम क्या करते हैं, कुछ छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं जिससे हमारा तो नहीं लेकिन आने वाले कल पे बच्चों का भविष्य अच्छा हो सके। तो अगर आप भी बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हो, आप भी बच्चों की भविष्य में जो खर्च होने वाला है उसको लेके परेशान है, तो आज एलआईसी की बेस्ट चिल्ड्रन मनी बैक प्लान, जिसको अगर आप अपने क्लाइंट को देने की बात करोगे तो क्लाइंट कभी मना भी नहीं करेगा। ठीक है, आपको भी पता है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई कपल पेरेंट बनता है और जब से बच्चा आ जाता है धरती में तब से ही उसकी चिंताएं होने लगती हैं भविष्य को लेकर। तो अगर आपके नज़र में ऐसा कोई क्लाइंट है तो उसे ये पॉलिसी ज़रूर बताएं, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। देखिए, बेनिफिट इस पॉलिसी में सबसे पहले मैं आपको बेनिफिट के बारे में बता दूं, क्योंकि लोग यही जानना चाहते हैं कि भाई हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हमको क्या लाभ मिलने वाला है। तो लाभ की अगर बात करूँ तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट भी मिलेगा। ये क्या होता है आगे समझाऊंगी। दूसरा, लोन की सुविधा होती है। यदि पॉलिसी 1 साल चल जाती है तो उसके बाद आप 9.5% के इंटरेस्ट पे, जो पास्ट इंटरेस्ट रेट है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, आप लोन भी ले सकते हैं। अगर कोई पॉलिसी नहीं चला पाता है आगे चल के तो 1 साल के बाद पॉलिसी को सरेंडर भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ मान लो कोई व्यक्ति है जिसने कुछ सालों तक पॉलिसी चलाई, उसके बाद वो किसी कारणवश पॉलिसी में प्रीमियम नहीं डाल पाया, उसकी पॉलिसी बंद हो गई, तो रिवाइवल का भी बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। यदि 5 सालों तक आपने प्रीमियम नहीं भरा है तो आप यहाँ पे उसका प्रीमियम और लेट फीस भरकर उसे रिन्यू भी करवा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट भी देखने को मिलता है, प्रीमियम पे, मेच्योरिटी पे और डेथ पे। तो जब इतने सारे बेनिफिट देखने को मिलेंगे, जो कि बेसिक बेनिफिट है जिसकी नीड्स हर कपल को होती होती है, तो भाई इस नीड्स को देखते हुए उनको ये पॉलिसी आपको बतानी है। ठीक है, तो चलिए इस पॉलिसी के बारे में A to Z डिटेल समझते हैं। क्या इसकी एंट्री एज है और क्या इसकी मेच्योरिटी है, कितने साल का प्रीमियम होने वाला, क्या कुछ है ना, सब कुछ यहाँ पे हम डिटेल से समझेंगे। साथ ही साथ मेच्योरिटी में कितना लाभ मिलेगा आपको, कैसे आपको बेनिफिट मिलेगा, एंड इंपॉर्टेंट है इस पॉलिसी का एक्चुअल में नाम क्या है, टेबल नंबर क्या है, वो मैं लास्ट में बताऊंगी। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को लाइक करके शुरू करते हैं वीडियो को। ना दोस्तों, इस अगर पॉलिसी की एंट्री एज बात करें तो यहाँ पे ना आपके बच्चे की एज अगर 0 वर्ष भी है, एंट्री एज 0 ईयर है, मतलब बच्चा पैदा हुआ है, उस बच्चे के नाम पे पॉलिसी ले सकते हो यदि बच्चा 1 दिन का भी है। मैक्सिमम अगर एज की बात करें तो 12 साल इसकी मैक्सिमम एज है। मिनिमम सम एश्योर्ड, इस पॉलिसी का सम एश्योर्ड मिनिमम जो है 2 लाख रुपए है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 लाख रुपए है तो आपको 2 लाख रुपए जमा करने हैं, ये मिनिमम सम एश्योर्ड रखा हुआ है। आप इससे ज्यादा का भी सम एश्योर्ड ले सकते हो, ये आपके ऊपर चॉइस करता है। ठीक है, 2 लाख यहाँ पे मिनिमम आपको सम एश्योर्ड देखने को मिलेगा। मैक्सिमम आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम की यहाँ पे कोई भी एज नहीं है या लिमिट नहीं है। मेच्योरिटी की बात करें तो ये पॉलिसी 25 ईयर की है, मतलब 25 सालों में मेच्योर होगी। यानी अगर आपका बच्चा अभी 1 महीने का है तो जब वो 25 साल का होगा तब इसकी मेच्योरिटी होगी। और शायद इसी समय हमें सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत भी होती है, लेकिन उसके बीच बच्चों की पढ़ाई लिखाई इसका भी खर्च होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। बिकॉज ये जो पॉलिसी है ना दोस्तों, ये पॉलिसी मनी बैक पॉलिसी है। ठीक है, एलआईसी की मनी बैक पॉलिसी है, जिसमें बच्चों के एजुकेशन को लेकर भी कुछ ना कुछ अमाउंट यहाँ पे मिलता रहता है। क्लियर। तो मेच्योरिटी अगर 25 साल की है तो इसका प्रीमियम कब तक भरना है, तो इसमें 25 साल तक ही प्रीमियम भरना है। यानी अगर 1 साल का बच्चा है तो जब तक वो 25 साल का होगा तब तक इसका प्रीमियम जाएगा। प्रीमियम कैसे जमा कर सकते हो दोस्तों, प्रीमियम जमा कर सकते हो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, जैसा आप चॉइस करो। ओके, अब एक उदाहरण से समझाती हूँ। मान लीजिए आपके बच्चे की एज हो गई है 5 साल और आप इस पॉलिसी को लेना चाहते हो, तो आपका जो पीपीटी होगा वो 20 ईयर का होगा। ठीक है, और जो मेच्योरिटी होगी 25 ईयर की, बिकॉज आपका बच्चा क्या है 5 साल का ऑलरेडी हो चुका है, तो 20 साल की आपकी पॉलिसी बनेगी। समझ गए। इसी तरीके से दोस्तों, मान लीजिए किसी का बच्चा 10 साल का है और ये पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो उसका पीपीटी जो वो होगा 15 सालों के लिए होगा, मतलब प्रीमियम 15 साल तक भरने पड़ेगा और मेच्योरिटी होगी 25 सालों में। क्लियर हो गया।
ओके, यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ शेयर जरूर करिएगा। साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल पे आपको हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहता है। दोस्तों अगर मैं मोड ऑफ पेमेंट की बात करूँ तो मैंने जैसे आपको बताया मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, आप जैसा चॉइस करना चाहो वैसा आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो इसकी लगेगी वो 22,223 की पर ईयर की लगेगी, मैं ईयरली बता रही हूँ। सेकेंड ईयर में आपको 21,744 रुपये का प्रीमियम आपको बैठेगा क्योंकि जीएसटी कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप मंथली करते हो तो ये डायरेक्ट होगा आपके अकाउंट से, वो फैसिलिटी भी इसमें हो जाती है कि आप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट से डिडक्ट करवा दो। ओके, तो दोस्तों चलिए अब इस पॉलिसी को मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। मान लीजिए एक बच्चा है जिसके नाम से पॉलिसी ली जा रही है, उस बच्चे की एज है 0 साल, ठीक है। सामने वाले व्यक्ति ने सम इंश्योर रखा है 5 लाख का, जैसा कि मैंने कहा कि मिनिमम 2 लाख है, मैक्सिमम आप कितना भी रख सकते हो। तो यहाँ पे कितना पैसा जमा होगा, कितने सालों तक के लिए जमा होगा। तो दोस्तों 0 ईयर का बच्चा है, मान लीजिए उसकी मेच्योरिटी होगी 25 साल में। जब वो बच्चा 25 साल का होगा तो आपकी जो पीपीटी भरी जाएगी वो 25 साल तक भरी जाएगी, मतलब आप जो प्रीमियम जमा करोगे 25 सालों तक जमा करोगे। लेकिन मैंने जैसे कहा कि ये मनी बैक पॉलिसी है, तो यहाँ पे आपको मनी बैक भी मिलता है। वो कौन से साल में मिलता है दोस्तों, उसको ध्यान से समझना। जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तब मिलेगा, जब वो 18 साल का हो जाएगा, दूसरी टाइम 20 साल में और तीसरी टाइम 22 साल की एज में मिलेगा। देखिए दोस्तों ये मनी बैक पॉलिसी है, तो आप चाहें तो आप इसे ले भी सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि ये आपको एक साथ आपके पॉलिसी के साथ मिले, तो आप एक फॉर्म भर दीजिए। आपका जब भी फर्स्ट मनी बैक मिलने वाला है उससे 6 महीने पहले एक फॉर्म भर के दीजिए कि यहाँ पे जो भी मनी बैक मिलने वाला है हम उसे नहीं लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो हम उसका बोनसेस वगैरह सब कुछ ऐड हो गया, हमें मैच्योरिटी के साथ मिले। तो आपको ये जो रिटर्न मिल रहा है, मनी बैक मिल रहा है, ये क्या होगा, डिडक्ट नहीं होगा। अदरवाइज आपको 18 साल में पहला मनी बैक का इंस्टॉलमेंट मिलेगा, 20 साल में सेकेंड एंड 22 ईयर में थर्ड का मिलेगा। कितना कितना मिलता है दोस्तों, जितना आपका सम एश्योर्ड है उसका 20%। अब यहाँ पे 5 लाख है, 5 लाख का 20% कितना हुआ, 1 लाख रुपए। तो यानी आपको 18 साल की उम्र में, जब बच्चा 18 साल का होगा तो भी 1 लाख मिल जाएगा, जब बच्चा 20 साल का होगा तो भी 1 लाख रुपए मिल जाएगा, जो बच्चा 22 साल का होगा तो भी 1 लाख रुपए मिल जाएगा। अब दोस्तों ये टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 3 लाख। अब आपको भी पता है कि 18 से लेकर 22 साल बच्चों की हायर एजुकेशन का टाइम होता है। तो यदि कोई पेरेंट अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए परेशान है तो देखिए 3 लाख रुपए उसके पास आ जाएंगे, जिससे वो अपने बच्चे को एक अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिला दिला सकता है ना। तो ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, हालांकि इसमें ये सुविधा आपको देखने को मिलती है। तो आपकी जो मनी बैक का पैसा मिलेगा वो टोटल 3 लाख रुपए मिलेगा। मेच्योरिटी में क्या क्या मिलेगा आपको, मेच्योरिटी में आपको सम एश्योर्ड प्लस बोनस जितना भी, और फाइनल एडिशनल बोनस, ठीक है। अब दोस्तों आपको बता दूं सम एश्योर्ड में तो आपको देखो यहाँ पे 20% आपको दे दिए, तो इसका 40% ही मिलेगा, ठीक है। सम एश्योर्ड का कितना मिलेगा, 40%। बोनस जो होगा ना दोस्तों, ये बोनस अब कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि ये बोनस हर साल का बढ़ता घटता रहता है। तो जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो बोनस है वो 5,62,000 के लगभग बन सकती है। बोनस कैसे कैलकुलेट की जाती है, अगर आप इस पर सेपरेट वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। उसके बाद फाइनल एडिशनल बोनस जो LIC की तरफ से मिलता है वो भी आपको ऐड होकर मिलता है। तो यहाँ पे देखिए 5 लाख का 40% 2 लाख रुपए के अप्रोक्सीमेट, और आपका जो बोनस मिलेगा वो 5,62,500 रुपए के लगभग, और जो FAB मिलेगा वो 2,25,000 के लगभग। मैं 5,62,500 और 2,25,000 ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट यहाँ पे 2 लाख जो रुपए मिल रहा है वो आपका वो मिलेगा ही, अमाउंट होता है, क्लियर, ओके। तो ये टोटल वैल्यू कितनी बनेगी, 9,87,500 रुपए की। यानी आपको मेच्योरिटी में 9,87,500 रुपए मिलेंगे 3 लाख लेने के बाद, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति है जो कि ये 3 लाख नहीं लेना चाहता है, मनी बैक नहीं लेना चाहता है, तो फिर क्या होगा, ये 3 लाख इसी मेच्योरिटी अमाउंट में ऐड हो जाएगा, ठीक है, और उसका बोनस भी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो मेच्योरिटी अमाउंट टोटल बनेगी वो 12,87,500 से ज्यादा की बनेगी, ठीक है, 12,87,000 से ज्यादा की बनेगी, क्योंकि 3 लाख का बोनस भी इसमें ऐड होगा। क्लियर, समझ गए, ओके। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके और बेनिफिट्स के बारे में समझते हैं। दोस्तों अब बात आती है कि जिस बच्चे के नाम से पॉलिसी ली गई है, बाय डिफॉल्ट अगर उस बच्चे की डेथ हो जाती है तो इसमें क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको बता दूं, जब ये पॉलिसी आप लेते हैं तो इसमें एक रिस्क कवर भी आपको मिलता है। वो कब मिलता है, यदि बच्चे की एज 8 साल है तो रिस्क कवर पॉलिसी लेने के दूसरे दिन से ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाती है यदि 8 साल है। लेकिन अगर बच्चा 8 साल का नहीं है, 8 साल से कम का है, तो पॉलिसी के 2 साल चलने के बाद रिस्क कवर स्टार्ट होता है। समझ गए आप, एक उदाहरण से समझाती हूँ। मान लीजिए बच्चे की उम्र कितनी है, 5 साल है, तो रिस्क कवर कब स्टार्ट होगा, 2 साल बाद,
ठीक है। और यदि बच्चे की उम्र 7 साल है तो जैसे ही वो 8 साल का कंप्लीट हो जाएगा रिस्क कवर शुरू हो जाएगा। समझ गए? ओके। अब चलिए इसको डेथ क्लेम में क्या क्या मिलेगा चलिए बता देते हैं कि बाय डिफॉल्ट अगर बच्चे की डेथ हो जाती है और रिस्क कवर स्टार्ट हो गया है, ठीक है, तो उसको क्या देखने को मिलेगा। तो दोस्तों डेथ बच्चे की होने के बाद जिसका रिस्क कवर स्टार्ट हुआ है उसके बाद अगर बच्चे की डेथ हो जाती है तो सम एश्योर्ड मिलेगा प्लस 12 साल का बोनस और एफएबी मिलेगा, ठीक है, एफएबी फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा। तो सम एश्योर्ड तो 5 लाख है ही और 12 साल का बोनस एफएबी मिला के लगभग 2,70,000 के लगभग बनेगा। तो आपका ये जो अमाउंट होगा वो 7,70,000 के अप्रॉक्सीमेट पहुंचेगा। कब? जब बच्चे की एज मान ली बच्चे की 11वें साल में मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में बच्चे की एज 11 साल गई और 11 साल के बाद उसकी मृत्यु हो गई तो फिर आपको ये बेनिफिट देखने को मिलेगा। लेकिन कब? जब रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है। अब मान लीजिए किसी बच्चे का स्टार्ट नहीं हो पाया और उसके साथ दुर्घटना घट गई तो फिर उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि टैक्स जो है वो काट के प्रीमियम जितना है वो वापस कर दिया जाता है। क्लियर? ओके। अब देखिए ये तो बच्चे की बात हुई, लेकिन भाई जो पर्पस है, मान लीजिए जो गार्जियन है जिसने बच्चे को के नाम से पॉलिसी ली है, चाहे वो माँ हो चाहे वो फादर हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो जिसने इस बच्चे के नाम से पॉलिसी ली, बाय डिफॉल्ट यदि उसकी डेथ हो जाती है तो फिर क्या देखने को मिलेगा, मतलब क्या मतलब बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों यदि जिसने पॉलिसी करवाई है चाहे मदर हो फादर हो या फिर कोई भी गार्जियन हो, तो यदि उसकी डेथ हो जाती है तो सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं, उसके साथ साथ बोनस का बेनिफिट मिल जाता है। अब एक चीज और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि यहाँ पे आपको मिल जाता है प्रीमियम वेवर बेनिफिट। अब ये प्रीमियम वेवर बेनिफिट क्या है दोस्तों? यदि पेरेंट जिसने अपने बच्चे के नाम से पॉलिसी ली है यदि वो प्रीमियम वेवर बेनिफिट लेना चाहता है तो उसे एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें क्या होगा कि प्रीमियम तो माफ हो जाएंगे लेकिन मेच्योरिटी के बाद उस बच्चे को सारी सुविधाएं या सारा अमाउंट दे दिया जाता है। मतलब जैसे अभी यहाँ पे ये है कि सारे प्रीमियम लैप्स हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर प्रीमियम वेवर बेनिफिट लेता है अगर कोई गार्जियन तो फिर मेच्योरिटी के बाद उस बच्चे को सम एश्योर्ड का पूरा अमाउंट साथ ही साथ जो भी बोनसेस और एफएबी मिलती हैं वो सारा कुछ एडिशनल उसको मिलता है प्रीमियम लैप्स होने के बाद भी। तो ये डिपेंड करता है कि पेरेंट्स ने ये चीज़ टिक करवाई है या फिर यह चीज़ लिया है, एफडब्ल्यूबी लिया है कि नहीं। वैसे अगर आप कभी भी कोई भी चिल्ड्रन प्लान लो तो आपको पीडब्ल्यूबी लेना ही चाहिए, इससे बेनिफिट मिलता है बच्चे को ही। थी एलआईसी की बेस्ट पॉलिसी। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा इस पॉलिसी का नाम क्या है, टेबल नंबर क्या है। तो दोस्तों इस पॉलिसी का नाम है एलआईसी चिल्ड्रन मनी बैक प्लान जिसका टेबल नंबर है 732। आप इसे चेकआउट भी कर सकते हैं। मैंने इस प्लान को इसलिए चुना क्योंकि देखिए हर पेरेंट की चिंताएं बढ़ती जा रही है महंगाई को देखते हुए, बच्चों के साथ सरवाइव करना बहुत टफ होता जा रहा है। सो उनकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट उनके फ्यूचर के लिए, उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। तो आप अगर अपने क्लाइंट को ये बातें समझाओगे, चाहे 1-2 बच्चे हों, अगर समझाओगे तो वो जरूर इस पॉलिसी को लेगा क्योंकि भाई सबको जरूरत है और एलआईसी से ज्यादा भरोसेमंद चीज तो कुछ है ही नहीं। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना। ऐसी मोर डिटेल पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।